शैमल का मूसला यानी कि शैमल की जानकारी भाग सेकंड। हाँ, मैं कह रहा था कि रिसर्च में पाया गया शैमल की जड़ से बने पेस्ट को मुहासे, त्वचा, दाग धब्बे पर लगाने से फ़ायदा होता है, चाय भी मिटती है। और इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? शैमल खाने का तरीका। शैमल का पेड़ भले ही फायदेमंद है, लेकिन इसके फायदे तभी होते हैं जब इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसके प्रभावी असर के लिए शैमल को कुछ इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। कैसे प्रयोग करें? शैमल के चूर्ण को दूध या पानी के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इसके पाउडर को शहद के साथ भी ले सकते हैं। शैमल के ताज़े पत्तों के रस को छानकर इसमें पानी मिलाकर पी सकते हैं। इसकी छाल से पेस्ट बनाकर चमड़ी पर लगाने से कई रोग ठीक होते हैं। शैमल की जड़ का पाउडर काली मिर्च और अदरक का पाउडर के साथ मिक्स करके चूर्ण बना सकते हैं और ले सकते हैं। यानी कि शैमल का जड़ का पाउडर जैसे 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, अदरक का पाउडर 100 ग्राम, ये चूर्ण बना के भी आधा चम्मच आप ले सकते हैं। ऊपर दूध पिएं, पानी पिएं। इसके और भी बहुत फायदे हैं शैमल में। एक मिनट। हाँ, शैमल की पत्तियाँ, जड़ और छाल से काढ़ा बना सकते हैं। इसके चूर्ण को रात में सोने से पहले दूध या पानी में मिलाकर पी सकते हैं। शैमल की पत्तियों के जूस को सुबह पिया जा सकता है। इसके काढ़े को सर्दी जुकाम के दौरान किसी भी समय लिया जा सकता है। कितना उपयोग करें? शैमल के सेवन की सही मात्रा व्यक्ति के स्वास्थ्य, उम्र पर निर्भर करती है। इसी वजह से इसे जानने के लिए डाइटिशियन या डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि शैमल सुरक्षित मात्रा कितनी बता रहे हैं डॉक्टर। शैमल का तना, छाल और जड़। शैमल का तना, छाल और जड़ को 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं। फल को 1 से 3 ग्राम तक खाया जा सकता है। इसके फूल को 10 से 15 ग्राम ले सकते हैं। और इसका जो गोंद होता है शैमल का, 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, साइड इफ़ेक्ट। शैमल के पेड़ के फायदे के साथ ही कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अक्सर शैमल के नुकसान इसका अधिक सेवन करने पर ही नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय में बहुत खाने से इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वरना नहीं होते। अगर जो मात्रा बताई है उस हिसाब से आप खाएं तो कोई तकलीफ़ नहीं।
सेमल को हमेशा सीमित मात्रा में लेने की सलाह देते हैं। इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई सेमल के साथ ही डायबिटीज के लिए दवाई ले रहा है तो इससे निम्न रक्त शुगर की समस्या हो सकती है, यानी कि शुगर कम हो सकती है। तो इसमें निम्न शुगर की समस्या हो सकती है। दरअसल इसमें एंटी डायबिटिक गतिविधि होती है जिससे रक्त शुगर कम हो सकता है। जो डायबिटीज पेशेंट है वो इसका इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं करें, कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कम रखें और जब तक इस्तेमाल करें तो अपने डायबिटीज पर नज़र रखें, क्योंकि ये शुगर को कम करता है। सेमल के पत्ते और जड़ में नाइट्राइड होता है जो व्यक्ति पर टॉक्सिक प्रभाव डाल सकता है। इसमें नाइट्राइड की अधिक मात्रा होती है जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथेमोग्लोबिनेमिया जैसे नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया रक्त संबंधी एक विकार है जिसमें रक्त में इसका उत्पादन अधिक होने लगता है। सेमल के उपयोग से कुछ लोगों को पोलन एलर्जी हो सकती है। गर्भवती को सेमल का सेवन डॉक्टर की राय पे करना चाहिए। किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हों तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका प्रयोग ना करें। सेमल एक औषधीय पेड़ है जिसका हर हिस्सा सेहत के लिए लाभदायक होता है। रिसर्च में भी सेमल के फायदों का जिक्र मिलता है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए सेमल का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए महज सेमल पर ही भरोसा रखना बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए नियमित रूप से योग और संतुलित आहार सेवन करते रहें। इसी तरह के अन्य औषधीय पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए स्टाइल क्रेज के साथ जुड़े रहें। अब किसी ने पूछा है, क्या सेमल को रोज़ लेना ठीक है? जवाब ये है कि जी हाँ, सेमल को रोज़ाना सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। फिर पूछा है, क्या सेमल को खाली पेट ले सकते हैं? जी हाँ, सेमल को खाली पेट लिया जा सकता है। इसे खाली पेट लेने से नपुंसकता और बांझपन की स्थिति में सुधार होता है। फिर पूछा गया कि सेमल को काम करने में कितना वक्त लगता है? किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर दिखावे में समय लगता है, इसी प्रकार सेमल को अक्सर दिखावे में 1 हफ्ता का समय लग सकता है।